कश्मीर में अपने आप को सेफ नहीं समझते आप? सर आप देखो, खुद जो सरकार के मुलाजमीन हैं, जो सरकार खुद एलजी साहब, खुद एडमिनिस्ट्रेशन खुद जो है पूरे जेड सिक्योरिटी में खड़े हैं, वहाँ पर चल रहे हैं, तो हमारी तो बात ही दूर है, तो हम कहाँ से सुरक्षित हैं? एलजी साहब ने जो एश्योरेंस दिया तो आप सर मुझे बोलो कि एश्योरेंस से जो है काम थोड़ी चलता है। हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रिटर्न नोटिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाके हम इस प्रदर्शन को जो है इससे खड़े हो सकते हैं, वरना हम यहाँ पर खड़े। इमीडिएट ट्रांसफ़र की तो आपने देखा कि आए रोज़ जो है कश्मीर में क्या हालात हैं कि हर रोज़ जो है टारगेट किलिंग हो रही है। जैसे राहुल भट्ट के साथ, उनके साथ क्या हुआ, विजय कुमार के साथ क्या हुआ और फिर रजनीवाला के साथ क्या हुआ। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा कोई रजनीवाला का केस बने, कोई राहुल भट्ट का केस बने, विजय कुमार का केस बने। तो हम जो है 36 दिनों से सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं, ये हमारी फिकार है कि मेहरबानी करके गवर्नर साहब हमें जल्द से जल्द जो है जितने भी भाई बहन श्रीनगर में, जो भी कर्मचारी श्रीनगर में, उनके ट्रांसफ़र किए जाए। बहुत बार मेमोरेंडम दिया अपना गवर्नमेंट को, ये टारगेट किलिंग के पहले भी दिया था, मगर गवर्नमेंट ने कभी इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया था। अब क्योंकि पिछले 1 साल से ऐसा माहौल बन गया है कश्मीर में कि वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है, और वो आप लोगों मीडिया से छुपा नहीं है कि वहाँ पे किस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो इस हिसाब से रहना ना तो हमारे लिए सेफ़ है, ना हमारे बच्चों के लिए सेफ़ है। अगर हम अपने ऑफिस चले जाते हैं तो हमें फ़िक्र होता है कि हमारा बच्चा स्कूल गया है, तो अगर इन बिटवीन कुछ हो जाता है तो हम कैसे मैनेज करें, हम क्या करें। और हम जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे पास कोई एकोमोडेशन गवर्नमेंट का नहीं है, कोई सिक्योरिटी गवर्नमेंट की नहीं है, हम फैले हुए हैं पूरे कश्मीर में। तो अब सर हमारी डिमांड है कि हमने वहाँ पे 15-15 साल दिए हैं, तो एटलीस्ट अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम कोई ना कोई कम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रेम करें कि इतने साल के बाद या इतने देर के बाद या इस प्रमोशन के बाद आपको कम से कम ट्रांसफ़र किया जाए, और ये हमारा राइट है। सर मेरा नाम मधु है, हम लास्ट 35 डेज से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है, बहुत ही जेन्युइन डिमांड है कि हमें एक कॉम्प्रीहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी चाहिए है। जो हमारे एम्प्लॉइज़ जो लास्ट 15 ईयर से वहाँ पे सर्व कर रहे हैं और जिनकी अभी तक ट्रांसफ़र का नाम भी नहीं लिया जाता है, हम वही डिमांड लेके बैठे हैं कि अगर आपने हमें रिक्रूटमेंट दी है तो आप हमें ट्रांसफ़र पॉलिसी भी दीजिए। हमने उसमें गवर्नमेंट एलजी सबसे बात भी, हमारा डेलीगेशन भी गया, उससे भी हमारी मीटिंग हुई है। सर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज़ हैं, सभी डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, बहुत सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स यूटी के अंदर वर्क करते हैं, वो सारे डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज़ यहाँ पे प्रोटेस्ट बैठे हैं, क्योंकि हम सबकी डिमांड एक ही है, ट्रांसफ़र पॉलिसी। चाहते हैं कि आपके लिए ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए? हाँ सर, हमारी डिमांड एक ही है कि हमारे लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। हर एक रिक्रूटमेंट का एक पार्ट है, ट्रांसफ़र जो है वो एक पार्ट एंड पार्सल है जॉब का। हमारे टाइम पे मिसिंग क्यों है? अगर इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो सकती हैं, 370 हट सकता है, तो क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती? सर मेरा नाम कुलदीप कुमार है। और क्या आपकी डिमांड है और कितने दिन से यहाँ पे? सर हम यहाँ पर आज 36 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं अम्बेडकर चौक में। तो हमारी डिमांड जो है गवर्नमेंट से 2 डिमांड है। एक है कि इमीडिएट ट्रांसफ़र की, तो आपने देखा कि आए रोज़ जो है कश्मीर में क्या हालात हैं कि हर रोज़ जो है टारगेट किलिंग हो रही है। जैसे राहुल भट्ट के साथ, उनके साथ क्या हुआ, विजय कुमार के साथ क्या हुआ और फिर रजनीवाला के साथ क्या हुआ। तो हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा कोई रजनीवाला का केस बने, कोई राहुल भट्ट का केस बने, विजय कुमार का केस बने। तो हम जो है 36 दिनों से सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं, ये हमारी फिकार है कि मेहरबानी करके गवर्नर साहब हमें जल्द से जल्द जो है जितने भी भाई बहन श्रीनगर में, जो भी कर्मचारी श्रीनगर में, उनके ट्रांसफ़र किए जाए। तो दूसरी हमारी ये डिमांड है, जो हम 12 सालों से ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी आज तक कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, कोई भी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। रिक्रूटमेंट हो गई, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट हो गई, लेकिन हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बनाई गई। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके जल्द से जल्द हमारी ट्रांसफ़र जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए, एक सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी, ये हमारी सरकार से डिमांड है। और क्या कहना चाहेंगे एलजी साहब को, अगर वो आपको देख रहे हैं? एलजी साहब खुद देख रहे हैं। एलजी साहब ने जो एश्योरेंस दिया तो आप सर मुझे बोलो कि एश्योरेंस से जो है काम थोड़ी चलता है। हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रिटर्न नोटिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाके हम इस प्रदर्शन को जो है इससे खड़े हो सकते हैं, वरना हम यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। कश्मीर में अपने आप को सेफ नहीं समझते आप? सर आप देखो, खुद जो सरकार के मुलाजमीन हैं, जो सरकार खुद एलजी साहब, खुद एडमिनिस्ट्रेशन खुद जो है पूरे जेड सिक्योरिटी में खड़े हैं, वहाँ पर चल रहे हैं, तो हमारी तो बात ही दूर है, तो हम कहाँ से सुरक्षित हैं?
तर हमारी कोई वहाँ पर अकोमोडेशन जो है सरकार की तरफ से नहीं है। हम ये रेंटेड जो रूम्स है वो लिए हुए हैं, और वो भी देहात के गाँव के लोगों में। तो आप खुद बोलो कि सरकार एक तरफ से बोलते हैं कि सेफर जोन, तो सेफर जोन क्या काम करेंगे? हम तो आम आदमी हैं, छोटे मुलाजिम हैं, तो हमें बाहर जो है दूध के लिए भी जाना है, सब्जी के लिए भी जाना है, तो सेफर जोन की तो बात दूर है। तो हमारी यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके इमीडिएट ट्रांसफ़र एंड फ्रेम अ suitable comprehensive transfer policy in a time bound period. आवाज दो। We want Transfer. We want ट्रांसफर We want ट्रांसफर We want ट्रांसफर। ठीक है, एक काफ़ी। भैया मुझे बताओ, कोई आपका ग्रुप 2019 से फिर से हर किसी एम्प्लॉय के लिए ये ऑप्शन है कि वो कहीं पर भी फॉर्म फिल कर सकता है। तो अब यही डिमांड है कि जब आप किसी एम्प्लॉय को ये ऑप्शन दे रहे हो कहीं पे अप्लाई कर सकता है, तो उसको घर लाने के लिए भी कुछ सोचिए। उसकी फैमिली है। अगर मैं अपनी बात करूंगी, मैंने 13 साल वहाँ दे दिए, कई एम्प्लॉइज ने 15 साल दे दिए, सर्विस कितनी होगी सर? 30 ईयर्स होगी, ठीक है। हाफ से ज़्यादा टाइम जब एक एम्प्लॉय अदर डिस्ट्रिक्ट में, अदर डिवीजन में दे रहा है, तो क्या उसका राइट नहीं बनता कि वो कल को अपनी फैमिली के साथ आके बैठ सके? हम लोग लास्ट 35 डेज से यहाँ पे आ रहे हैं, और मैक्सिमम जो है हमारी रोटेशन जो रहती है 500-600 लोग हम आते ही रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आती है क्योंकि हम जो है पूरे जम्मू डिवीज़न के फैले हुए लोग हैं, ठीक है। कोई पुंछ का है, कोई डोडा का, कोई भद्रवा का, कोई कठुआ का, कोई सांबा का है, और कोई फैमिलीज में 2-2 जॉब कर रहे हैं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं। तो 2 में से तो एक ही आएगा ना, क्योंकि बच्चे तो स्कूल नहीं जा रहे, बच्चे भी घरों में हैं। बच्चे स्कूल जाते तो हम लोग सभी यहाँ पे होते, हमारे बच्चे खुद हमारे साथ यहीं पे घूम रहे हैं। तो हमारी अब एक ही अपील है एलजी सर से कि जो एश्योरेंस उन्होंने हमें दिया उसको आप हमें एक नोटिफाइड फॉर्म में भी हमें दे दिए, ताकि हमें भी कुछ सेटिस्फेक्शन हो कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम भी फील करें कि हम भी यहाँ का एक पार्ट हैं, हमारी भी कोई इंपॉर्टेंस है, हमारी भी लाइफ्स मैटर करती हैं, हमारी फैमिलीज मैटर करती हैं, हमारी सोशल ऑब्लिगेशंस भी हैं जो हम भी वो पूरा कर सकें। मैं सुरेश शर्मा हूँ, स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन फोरम जम्मू का और जेसीसी का सीनियर मेंबर्स। हम यहाँ आए दिन जो अखबारों में पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने भी इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से उभारा है कि जो सेलेक्टिव किलिंग्स जो जम्मू के जो लोग वहाँ पे जो हमारे काम कर रहे हैं सेलेक्टिव किलिंग का शिकार हुए हैं, ये लोग सॉफ्ट कार्नर हैं, और इनको जो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा 2, 4, 5, 6 किलिंग्स फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स हुई हैं। हमने यहाँ पे विरोध भी किया था। अब इन लोगों ने यहाँ पे अल्टीमेटली जो है इनके पास कोई चारा और नहीं है। हम समझते हैं कि हालात जो हैं, बेशक जो गवर्नमेंट कह रही है हालात ठीक हैं, लेकिन जो जिस हिसाब से जो सेलेक्टिव किलिंग का जो ये स्प्री शुरू हुई है, हम समझते हैं कि जम्मू के लोग वहाँ पे सेफ नहीं हैं। इन लोगों ने यहाँ पे एक डिमांड रखी है कि एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए कि 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद ये जो है इनको होम पोस्टिंग यहाँ पे मिलनी चाहिए, सो दैट कि रोटेशनल तरीका हो जाए। तो लोग किसी भी तरीके से 2 साल या 1 साल वहाँ पे काटेंगे तो आएंगे। जब तक ये पॉलिसी नहीं बनती है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, तमाम इंतजामिया जो गवर्नमेंट की है, इनसे अपील करते हैं कि वाइस सेंस शुड परवेल, और ये लोग अभी उठें, जागरूक हो जाएं, और जब तक कोई पॉलिसी तय नहीं होती, जब तक ये पॉलिसी कोई बनती नहीं है, इन लोगों को फोर्स ना किया जाए कि वहाँ पे ज्वाइन करें। क्योंकि आने वाले वक्तों में अगर कोई ऐसी किलिंग, ना भगवान ना चाहे, अगर कोई ऐसा हादसा फिर दोबारा हुआ, ये हादसा दोबारा होने की वजह से ये जंग जो है तमाम मुलाजमों में छिड़ सकती है। हम आपके यहाँ में आने का ये एक मकसद ये था कि इन लोगों के संघर्ष पे इन लोगों की सपोर्ट करनी है, और इन लोगों का हौसला जो है हमने बुलंद किया है। अगर हमारी ज़रूरत बनी, अगर हमारे इनके संघर्ष में आने की ज़रूरत बनी, हम ज़रूर है कि कश्मीर और जम्मू में इनका साथ देंगे, और प्रैक्टिकली बैठना पड़ा तो हम इनके साथ प्रैक्टिकली बैठेंगे। इससे पहले मैं इंतज़ामिया से, ख़ासतौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि ऐसा मौका ना आने दें कि तमाम मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व हो जाएँ, और इस छोटे से काज को जो है वो जल्द से जल्द इसको हल करें।